अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी। स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस वक्त मैं जिस पौधे के साथ खड़ा हूं, अक्सर औकात ये पौधा आपको नदी नालों, सड़क के किनारों या वीरानों में नजर आता है। घास नुमा ये पौधा जिसे सरकंडा कहते हैं और इंसानी जिंदगी के लिए ये इंतहाई कारआमद है। इसकी सब्ज रंग की शाहों के अंदर चमकदार सुनहरी रंग का काना होता है और सबसे ऊपर सफेद रंग के फूल होते हैं, जिन्हें दूर से देखने में यूं लगता है जैसे कई सफेद पोश हल्के हल्के झूम रहे हों। सरकंडे के कानों को धागे की मदद से बांधकर सरकी या छप्पर तैयार किए जाते हैं, जिसको कच्चे घरों और ढाबों की छत पर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकी डालने के बाद छत पर मिट्टी की लिपाई की जाती है ताकि छत टपक ना सके। कई लोग मिट्टी की जगह प्लास्टिक वगैरह भी डाल लेते हैं। अक्सर शहरों के दरमियान सफर करते वक्त बंजारों की ऐसी झोंपड़ियां और खाने के ढाबे भी नजर आते हैं। दौरान बारिश इन ढाबों में बैठकर खाने का अपना ही मजा होता है। कुछ बरस पहले जब जिद्दत इतनी नहीं थी और तामीरात का रिवाज कम था, तो ऐसी छतें जा बजा नजर आती थी। सरकी बनाने के अलावा काने दरवाजों के आगे डालने वाली चिक्के बनाने का काम भी आते हैं, जो धूप और गर्मी की हिद्दत को कमरों में जाने से रोकती हैं। उस वक्त दफातर और अमीर लोगों के घरों में चिक्कों का रिवाज बहुत ज्यादा था। कई पंजाबी गानों में भी आपको चिक का जिक्र सुनने में मिलेगा। आशिका तू सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूहे उते चिक तान लई। सरकी और छतों के अलावा काने बैठने वाले मूड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब भी कई जगहों पर सड़क के किनारों पर मूड़े और दीगर अशिया फरोख्त होती नजर आएंगी। कानों का एक और इस्तेमाल कलम बनाने के लिए भी होता है। तेज धार चाकू से काने को तिरछा काट कर उसकी निब बनाई जाती है। कलम से तख्ती पर लिखते हल्की सी आवाज पैदा होती है, जो बहुत भली लगती है। काने के ऊपर से सुनहरी परत उतार कर उसको गोंद से स्याह कपड़े पर चिपका कर रंग बरंगे खताती के नमूने भी तैयार किए जाते हैं। देहाती और खाना बदोश लोगों की घरेलू दस्तकारी मसनूआत इस पौधे के बगैर नामुकम्मल है। बारीक कानों को कुल्फियों के तीलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जरा मोटे कानों को देहाती खवातीन अपने घरों में अजारबंद और परांदे बनाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। बंजारों के लिए सरकंडे के पौधे नेमत से कम नहीं होते। वो लंबे, छोटे और बारीक काने इस्तेमाल करके घरेलू अशिया की चीजें और बच्चों के खिलौने बनाते हैं। इस्तेमाल करने की इन घरेलू अशिया में छाछ, टोकरियां, पटारियां, छाबे और चंगेरे होती हैं। छाछ से गंदम और चावलों को पटाखा लगाकर मिट्टी वगैरह से साफ किया जाता है। झुग्गीवास बच्चों के लिए सरकंडा इस्तेमाल करके बहुत से छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, जो झुग्गीवास औरतें अपनी ही तैयार करदा टोकरियों में डालकर सर पर उठाए गली गली फरोख्त करती हैं। पर उनके रोजगार का एक अहम जरिया है उन खिलौने में हवा में चलने वाली फिरकियां, बैलगाड़ी, हवा में लंबा होने वाला सांप, जमीन पर चलने वाला सांप और सबसे मजेदार टिक टिक करने वाली गाड़ी होती है। ये गाड़ी जब चलती है तो एक मोटा काना गाड़ी पर लगी मिट्टी की तोबत पर लगता है और टर टर की आवाज निकलती है। मिट्टी और कागज की बनी इन चीजों में झुग्गी वासियों की हुनरमंदी और मेहनत शामिल होती है। सरकंडों की झाड़ियों की जड़ों में उगने वाली पतली और सख्त सब्ज घास, जिसे दब कहते हैं, वो भी बड़े काम की चीज होती है। इस घास को सुखाकर रस्सी बनाई जाती है। इसके ऊपर खजूर के मुख्तलिफ रंगों से रंगे हुए पत्ते लिपेट कर खूबसूरत छाबे और चंगेरें बनाई जाती हैं, जिनमें रोटियां रखते हैं। पर छाबे और चंगेरें आज भी घरों, ढाबों और आला तापगाहों पर बतौर इस्तेमालो आराइश नजर आते हैं। दब की रस्सी और कानों से बनी घरेलू इस्तेमाल की चीजें आज भी कई देहाती घरों में बेटियों को जहेज में भी दी जाती हैं। कुदरत की बनाई हर चीज अनमोल है। इंसान कदर करे तो शुक्राने के अल्फाज भी कम पड़ जाएं। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगली किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।